अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ सैयदा शनाज और आज के शो में मामलात रियासत पर बात करने के लिए हमें 4 एनालिस्ट का साथ हासिल होगा। हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, राना मुबशर साहब, अतर काज़मी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, अजीम चौधरी साहब भी आज हमारे साथ शो में स्पेशली मौजूद होंगे। अजीम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले शो के आगाज़ में इजहार रंजो मलाल ऑन द बिहाफ ऑफ सुनो टीवी एंड ऑल्सो पर्सनल लेवल पर भी कि दुनियाई सहाफ़त का एक बड़ा नाम अशरफ शरीफ साहब जो कि दयार गैर में एक बेरहम मौत का निशाना बने, दिल बेहद मलूल है। शायद अल्फाज का पैरहन काफ़ी ना हो उस तकलीफ़ को बयान करने के लिए, तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र व करार अता फ़रमाए और अशरफ शरीफ साहब की जन्नत सरफराजी के लिए भी हम दुआ गो हैं। बहरहाल इस पे मज़ीद कुछ कहने की सक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुलशन के कारोबार की तरफ आते हैं, मामलात ज़िंदगी की तरफ आते हैं, क्योंकि चलना है ज़िंदगी ने आगे। वो जो इस दुनिया से चले गए उनके तो मामलात अल्लाह ताला के हवाले हो गए, लेकिन रियासत के जो निज़ाम को जिसको चलना है उसमें क्या बखेड़े पड़े हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं, वो आज हमने समेटने की कोशिश करना है। और बात है उसी दोराहे की जिस पर पाकिस्तान खड़ा है एक अरसे से। हम देख रहे हैं ज़्यादातर मामलात या तो अदालत में हैं और या फिर पर्दों के पीछे हैं। पर्दों के पीछे कुछ मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और पूरे वसूख के साथ दावे किए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात 25 मई को भी हुए थे, 24 मई को भी हुए थे, 25 मई को भी हुए थे, लेकिन कामयाब ना हो सके। तो अब इनकी कामयाबी की ऐसी क्या सनद है जो तवातर के साथ ये दोहराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो रही है। तो अतर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप तो सब ये कह रहे हैं कि PTI हमसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता कर रही है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे यकीन के साथ कहा जा रहा है कि PTI के भी अहम रहनुमा इमरान खान साहब की तायीद के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो चीज़ पहले कामयाब नहीं हो सकी, अब ऐसा क्या है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, गुंजाइश निकल सकती है? करना चाहूँगा अरशद साहब की फैमिली से भी और साथ साथ जितनी भी जो सहाफ़ती बरादरी है, इसलिए कि ये सब के लिए बड़ा सदमा है, पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा सदमा है और बहुत सारे सवालात हमारे लिए छोड़ गया है कि क्या वजह बनी कि हमारा भाई हमें यहाँ से छोड़ के कहीं और चला गया। खुद को यहाँ पे महफूज नहीं समझता था, लेकिन अफ्रीका में उसने खुद को महफूज समझा। अब जो भी इस हवाले से मामलात हैं, मेरी उम्मीद है कि हुकूमत इसकी तह तक पहुँचेगी और इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अब ऐसा क्या हुआ है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज़ हुई है इसमें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ होता ये है कि दोनों साइडों को साथ साथ ये भी इदराक होता जा रहा है कि जनाब हम दोनों यहीं पे हैं। जब तक हम मामलात में खुद कोई बेहतरी नहीं लाएंगे, मामलात को आगे लेके नहीं चलेंगे, तो मामलात आगे चल नहीं सकेंगे। ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, खान साहब का एक मौक़िफ़ है, फिर खान साहब के जो नाअहली का फैसला आया वो भी हमने देखा। खान साहब को भी मैसेज दिया गया है कि आप जितना मर्जी स्ट्रीट पावर शो करते रहें, आप अपनी सियासत दिखाते रहें, आप जलसे करते रहें, लेकिन एक फैसला ऐसा आएगा कि आप जो है आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में खान साहब की भी ख्वाहिश होगी कि बातचीत से बातों को आगे लेके चला जाए, बढ़ाया जाए। जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है और किसी हतमी नताइज का इन मुज़ाकरात का पहुंचने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम उस स्टेज के ऊपर आए हैं। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं खान साहब के भी, हुकूमत के भी, तो ये राब्ते तो हो रहे हैं, इसको मैं कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन इस वक्त जो वो जिसे कह सकते हैं ना कि वो फाइनल स्टेज जहां पे कहा जाए कि जनाब बस अगले 2 या 3 दिन के अंदर कोई नतीजा निकलेगा, इस वक्त हम वहां पे नहीं पहुंचे। ठीक है, इस वक्त हम वापस नहीं पहुंच सके और इसकी बहुत सी वजूहात है, ज़ाहिर है इसका एक माजी। अजीम चौधरी साहब, अतर कह रहे हैं कि दोनों में ये रियलाइजेशन है, एहसास है कि इसी मुल्क में आपने रहना है, इसी टेबल पे बैठना है, इसी मुल्क के मफाद के लिए काम करना है। PTI का मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करना और मुज़ाकरात के लिए आगे आना पसपाई का इजहार नहीं है? बहुत देर की मेहरबान आते आते इन दोनों जमातों के दरमियान या हुकूमत और आज की अपोजिशन के दरमियान, जिस वक्त अपोजिशन हुकूमत थी, वो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी इनके राब्ते मौजूद थे और राब्ते का जरिया स्पीकर ऑफिस हुआ करता था और हमेशा पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा ही किया जाता है। जिस वक्त जनरल एहसान साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर मुसलसल इसरार के बाद, उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप आर्मी चीफ के साथ मुलाकात कीजिए और प्रेसिडेंसी में कीजिए
ऐसी जगह पर कीजिए जो आपके लिए नुकसानदेह ना हो और ना उनके लिए एम्बैरेसिंग हो। ये मुलाकात हो गई। डीप स्टेट के नुमाइंदे ने कुछ चीजें बहुत वाज़ेह तौर पर बता दी थी। एक ये कि मैं तो जा रहा हूं, दूसरा ये है कि अगला आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब अपॉइंट करेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ये कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, और चौथा ये कि मुल्क में कोई बदअमनी नहीं होने दी जाएगी, और पांचवी बात ये कि इकोनॉमिक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ठीक करना हम पर लाजिम है और हम इसे पहले ठीक करेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। पॉलिटिकल चीज़ें पॉलिटिकल तरीके से हल की जाए, हम इसमें फ्रीक नहीं हैं। अब इसके बाद जो सूरत हाल हमारे सामने बनी वो हमने देखी, और राब्तों का सिलसिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मौजूद था। अब वो ऑब्वियस हो गया है, अब वो ज़बानी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है कि हमारे राब्ते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक नाक़िस शख्स के तौर पर कि इमरान खान साहब को इसमें 2-4 कदम पीछे हटना पड़ेगा। और वो आप ज़रा गौर कीजिए कि उनकी जब ये ख्वाहिश थी कि DGISI उनकी मर्जी का लगे, और उन्हीं ने अपॉइंट किया था, लेकिन उनकी मर्जी का नहीं था जी। वो फैज हमीद साहब को नहीं रोक सके थे। वो इलेक्शंस की बात करते थे कि पहले इलेक्शंस की डेट दीजिए, अब तो डेट दे दी गई कि 11 महीने बाद होंगे इलेक्शंस, आइए बैठ के बात कर लें। फिर उनका दिलचस्पी ये थी कि आर्मी चीफ को कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, वो भी होने नहीं जा रहा, 29 नवंबर को वाज़ेह हो जाएगी बात। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला था, वो भी ना हो सका। मैं ये राय रखता हूं कि अगर खान साहब ने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया तो वो शायद अपनी मर्जी के या कंसेंसस के साथ या किसी भी सूरत जो निगरान 4 वज़राए आला मुकर्रर होने हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी शायद उनकी मर्जी का नहीं होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुज़ाकरात में खान साहब पीछे हटेंगे और हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम इत्मीनान के साथ बाकी वक्त जो है उसमें वो काम कर सकेंगे जो रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने सामने रखा। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब खुद भी कन्विंस्ड नहीं है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। नसीम साहब, जुमेरात या जुमे तक ऐलान हो जाएगा अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो चाय माने लॉन्ग मार्च? देखिए, मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने के लिए ये बात हो रही है ताकि मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएं। लेकिन बात यह है कि अगर मुज़ाकरात से मसले का हल निकल आता है तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई बात नहीं होगी। जिस तरह मेरे प्यारे भाई अजीम चौधरी ने कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। बात यह है कि जब आप टेबल पे बैठ जाते हैं और अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेते हैं, जो जिस चीज़ से हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है या मुल्क में बदअमनी फैलती है, उससे आप बैकआउट हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक अपोजिशन जो पहले की थी वो उससे पहले कभी हुकूमत में नहीं आए थे, उसके डिफरेंट डायनामिक्स थे। ये जो अपोजिशन कर रहे हैं इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं, क्योंकि वो हुकूमत कर चुके हैं। हुकूमत के अंदर रहते हुए जो ब्यूरोक्रेसी या एजेंसीज में जो भी उनके ताल्लुकात थे वो भी उनको मैसेजिंग करते हैं। उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि रियासत की मर्जी के बगैर आप कितना भी प्रेशर डाल दें, सारी बातें तो अजीम चौधरी साहब ने गिनवा दी। आप देखें कि इतना इफेक्टिव किस्म का 2014 में जो इमरान खान ने धरना दिया था, 126 दिन तक वो डी चौक पे बैठे रहे, लेकिन उसके एंड में क्या हुआ, उन्हें धरना भी छोड़ना पड़ा और इलेक्शन 2018 में हुए। तो बात यह कि अगर आप ये असेंबली को मुद्दत पूरी करने दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी आपके पास हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है। मेरा मतलब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो आपके पास है। नहीं नसीम साहब, आपने कहा मुज़ाकरात से अगर मसला हल हो जाए तो और चाहिए क्या? मुज़ाकरात का एजेंडा आपके ख्याल में क्या होगा जिस पे इस वक्त बात हो रही होगी? मसला एक है या कई हैं? देखिए, नहीं, उसमें मेजर मसला जो है ना वो इलेक्शन का ही है। अच्छा। और नून लीग की तरफ अय्याज सादिक साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के एक घर में जो है वो तमाम ये मुलाकातें होती हैं। जो चीदा अपना लीडर है PTI के वो भी और नून लीग की तरफ से भी होते हैं। लेकिन मसला इसलिए हल नहीं होगा क्योंकि इस वक्त अगर हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करती है तो जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है उसको वो बीट नहीं कर सकते, और
जो महंगाई या बिजली के बिलों की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से एक पीडीएम के लिए नेगेटिव रवैया आवाम के दरमियान है, तो कभी भी पीडीएम नहीं चाहेगी कि वो इस वक्त इलेक्शन का ऐलान करे और फिर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, तो वो फिर कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो वो चाहते हैं कि अभी किसी तरह वो 6 महीने 7 महीने निकाले, आवाम को कुछ रिलीफ दे सके, ताकि आवाम में कुछ इनकी पॉजिटिव चीजें जो है वो इमर्ज होकर सामने आ सके। बिल्कुल, पीडीएम के इजलास से ये भी खबर आई थी कि 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री करने की बात भी बड़े मियां साहब ने की है, लेकिन इस पे अभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। खैर, ये तो एक तरफ रही बात। राना मुबश्शिर साहब, आपने हमारी ट्रांसमिशन में ये बात सामने रखी थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आपने भरपूर यकीन दहानी के साथ ये बताया था कि मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, उस पर हमने तबसरा भी कर लिया। एक खबर जो मार्केट में, अफवाहों की मार्केट में तेजी से फैल रही है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी हो चुकी है। एक धड़ा कहता है कि लॉन्ग मार्च ना करें, ये सियासी खुदकुशी साबित होगा। दूसरा धड़ा कहता है नाउ और नेवर। आप इसकी तस्दीक करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल धड़े हैं। और एक धड़ा वो है जो कि पीटीआई के अंदर धड़ा जो उसकी हम बात करें, एक धड़ा वो है जो इमरान खान साहब जब आखिरी 6 माह गुजार रहे थे हुकूमत के, आखिरी उनकी लेग थी हुकूमत की, उसमें यही कुछ फेडरल मिनिस्टर्स थे, 2 के नाम तो मैं जानता हूँ, यही 2 फेडरल मिनिस्टर्स थे जो जाके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे थे और कह रहे थे जनाब कि हम आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त ये सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स थे पीटीआई के, एंड दे वांटेड टू ज्वाइन पीपल्स पार्टी। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो धड़ा उस वक्त बनना शुरू हो गया था। इस वक्त ये सिचुएशन है जो आप कह रही हैं कि जनाब ये लोग जो है चाहते ही हैं कि जनाब हम जाएं लॉन्ग मार्च की तरफ, और कुछ चाहते हैं कि हम ना जाएं लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च एक आखिरी कार्ड है पीटीआई के पास, इमरान खान के पास। अगर लॉन्ग मार्च फेल हो गया तो इमरान खान को पास आगे कुछ बेचने के लिए नहीं होगा। इमरान खान विल गो नोज डाउन और इमरान खान का पॉलिटिकल डिजास्टर हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। नेगोशिएशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कह चुका था, ये सेकंड राउंड है नेगोशिएशंस का, ये भी मैं इसकी निशानदेही कर दूं। दिस इज द सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई। लेकिन इसके बाद एक और चांस दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं वो चाहते ये हैं कि जनाब आपस में बैठ के, यानी कि हुकूमत और पीटीआई ये चाहती है कि हम अपनी अपनी मर्जी से फैसले करवा लें, वो नहीं होगा। ये जो निगोशिएशन जारी हुए हुए हैं ये दे विल एंड अप नोवेयर, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। और दूसरा जो चांस मिलेगा उसके अंदर अगर वो लोग बैठ गए जिन्होंने आखिरी फैसला करवाना है या करना है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे 126 दिन का धरना हुआ था और उसमें जनाब आखिरकार जाके द बक स्टॉप्ड विद द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की थी राहिल शरीफ साहब से कि साडा को दरमियानी रास्ता काट दो। तो वो दरमियानी रास्ता जो निकालने के लिए सुबह फजर तक बैठे रहे थे इमरान खान भी पिंडी में जाके, और जनाब तारुल कादरी भी बैठे रहे थे। अभी भी अगर ये लोग नहीं डिसाइड करेंगे, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स में भी कोई डिसीजन पॉलिटिशियंस नहीं लेंगे, तो फिर मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, मैं वसूख से कह रहा हूं, अगर पॉलिटिशियंस थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स में भी कोई नतीजा ना निकाल सके तो फिर पॉलिटिशियंस जो है वो पिंडी वालों से कोई गिला शिकवा ना करें। और फिर उसके बाद कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता जनाब कि हमें चांस नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, हम ये करना चाहते थे या हम वो करना चाहते थे। फिर इट्स गोइंग टू बी अ डी डे जी, एंड वंस इट इज अ डी डे देन देयर इज नो कमिंग बैक फॉर लाइक ईयर्स एंड ईयर्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो सारी जमातें जो बैठी हुई हैं उनके लीडरान हो हुकूमत के अंदर, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस जमहूरियत को चलने दें, इसके फैसले खुद कर लें। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस जाएगा ये सारा मुल्क। आप लोग खास तौर पे पॉलिटिशियंस फंस जाएंगे और फिर पॉलिटिशियंस को कोई रास्ता नहीं मिलेगा और वो रास्ता ढूंढते फिरेंगे कई सालों तक, उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये अगर नहीं करेंगे
तो then it's going to be a serious situation for the Consequences. democracy and for the politicians. Please try to understand, और इनको चाहिए बैठ के इसका कोई हल निकाल लें। बैठ के हल निकालने की तरफ ही बात जा रही है, लेकिन अच्छा, आयशा जी, आयशा मैं अतर। सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा जी, अतर। आपकी इजाजत से। जी, श्योर। जिस तरह राना साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया कि ये टॉक्स हो रही हैं और नाकाम भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो नाकाम होती हैं तो इससे तीसरे फरीक को ये कौन सा जवाब मिलता है कि वो आके कोई नई चीज बीच में कर दे? मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं, हुकूमत चलती रहेगी, ऑपोजिशन भी चलती रहेगी, ये कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाएगा किसी तीसरे फरीक को मुदाखलत का? अगर मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं तो वो सियासी नाकामी तो होगी, लेकिन क्राइसिस किसी दूसरे के लिए वो जवाब नहीं होगा एक्सट्रीम पे मुदाखलत पहुंच का। जाता है। माजी में भी जब भी ऐसा हुआ तो जाहिर है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता है। जी राना साहब। आयशा, I would like to add something over श्योर here. सर। जी, मैं देखिए बात सुने, जब किसी को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, द कंट्री इज ऑन अ स्टैंड स्टिल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मौके दिए जा रहे हैं, बार बार मौके दिए जा रहे हैं। देयर इज अ इकोनॉमिक सिचुएशन, उसके अलावा जो रीजनल सिचुएशन है वो सबके सामने, कोई ढकी छुपी नहीं है। और उसके अलावा जो डोमेस्टिक सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है वो भी किसी के सामने ढकी छुपी नहीं है। अगर आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मुज़ाकरात का हल पॉलिटिशियंस नहीं निकालते तो फिर आप बता दें उसका हल क्या होना चाहिए। उसका हल ये होना चाहिए कि जनाब ये सारे फैसले जो है जाके तलवीब में किए जाए, तलवीब में फैसले होने चाहिए। क्या कहाँ पे जाके फिर फैसले होने चाहिए? जब पॉलिटिशियंस, हमारे मुल्क के सारे पॉलिटिशियंस फैसले ना कर सके तो फिर कोई आप राय बता दे, कोई आप हमें तरीका बता दे जहाँ पे जाके फैसले पॉलिटिशियंस, हमारे घर के फैसले हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ पे जाके जमहूरी सिस्टम में तो ये ज़ाहिर नताइज है। जी नसीम साहब पूछिए। देखिए मैं अतर काज़मी की बात से इसलिए इत्तेफाक करूंगा राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, फैसले तो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया। लेकिन पिछली हुकूमत गिराने का फैसला किसने किया था? हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी, हुकूमत ना चलाते, उससे पहले क्या हुआ था, फिर उससे पहले क्या हुआ था? बहुत सी चीजें कॉम्प्लेक्स है ना। अतर मैं आपकी तरफ आती हूँ, नसीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अतर ने जिस तरह बात की ना, देखिए अगर हुकूमत गिराने वाली कोई बात नहीं है, अगर अपोजिशन ने मेहनत करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो एक आईनी और कानूनी तरीका है। लेकिन जो पहले वाली अतर की बात थी उससे मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि ब्रिटेन में इस वक्त बड़ा क्राइसिस था कि बोरिस जॉनसन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसमें से वो कामयाब होकर बाहर निकला, उनके वज़रा ने इस्तीफे दे दिए, तो बोरिस जॉनसन को जाना पड़ा। फिर एक उनकी चेयरमैनशिप की जो है कंजर्वेटिव की दौड़ लगी, उसमें लिस्ट रुस आती है वज़ीर आज़म। मतलब पॉलिटिशियंस अपने फैसले कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। वहाँ लेबर डिमांड करती है कि आप यहाँ पे जनरल इलेक्शन कराएं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही, तो वाकई तीसरे फरीक का बीच में आना नहीं बनता। लेट देम डू और डाई। जो भी करते हैं सियासतदान, आप उनको मौका तो दें, आप उनको मौका ही नहीं देते और वो ग्रूम कैसे करेंगे? वो मैच्योर डेमोक्रेसी की वैसे बात है नसीम साहब, मैच्योर देखिए डेमोक्रेसी। मैच्योर हम भी बहुत है आयशा, हम लोग भी बहुत मैच्योर है पाकिस्तान में। जो रियलिटीज है स्कूल की ना, वो बदली नहीं जा देखिए आयशा, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप यूके की बात करती हैं, वहाँ पे 5 करोड़ आबादी है, ये 23 करोड़ का मुल्क है। लेट नसीम साहब कंप्लीट, राना साहब मैं आपकी तरफ आती हूं। जी अच्छा, ये पाकिस्तान 23 करोड़ का आबादी का मुल्क है, तो ब्रिटेन से इसकी डिफरेंट डायनामिक्स है। हमारा मजहब डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पे जमहूरियत को अगर आप पनपने नहीं देंगे तो फिर कैसे आगे चलेगी? जी राना साहब जवाब दें, कैसे आगे चलेगी? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिद्दीकी साहब इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन मेरी गुजारिश ये है जो आयशा पॉइंट आउट कर रही है, वी कैन नॉट कंपेयर आवर डेमोक्रेसी with the democracy of UK। इंग्लैंड की डेमोक्रेसी के साथ अपना कंपैरिजन मत करें। वो ग्रूम हो चुकी है, वो पनप चुकी है, वो बहुत सीख चुके हैं। वो कहते हैं ना डिग्री होती है, तो इस तरह डेमोक्रेसी नहीं नसीम साहब ऐसे ना करें ना। 74 75 नहीं, डिग्री नहीं, डेमोक्रेसी नहीं होती। नहीं, डिग्री होती है। और वो अगर उसका एग्जांपल देंगे ना, डिग्री होती है, डेमोक्रेसी होती है, तो वो यहाँ पे फैसले करने के लिए किसने रोका आपको? क्या अमेरिका ने आके रोक दिया आपको कि जनाब आप फैसले हमारे पॉलिटिशियन खुद बैठ के ना करें? क्या किसी और ने हाथ पकड़ लिया कि जनाब अपने फैसले तुसी ना करो? किसी ने नहीं रोका आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने फैसले कर लें। इलेक्शन बाद में कराने हैं, पहले कराने हैं। इमरान खान यहाँ पे अपने ईगो का प्रॉब्लम बना के बैठा हुआ है, या हुकूमत वाले अपने ईगो के प्रॉब्लम बना के बैठे हुए, तो उसके लिए किसी ने नहीं हाथ रोके हुए, किसी ने नहीं रोका। जी पूरा चांस दिया जा रहा है राना साहब, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा चांस 24 25 मई को भी दिया गया और अब एक बार फिर चांस दिया जा रहा है।
मेरा ख्याल है, हाँ आगे बढ़ते हैं ना जरा थोड़ा इससे अतर। Exactly. हाँ अतर, अभी ईगो की जब बात हुई, इमरान खान साहब की ईगो को स्पेशली बहुत डिस्कस किया जाता है और कहा जाता है, इमरान खान साहब खुद अब कह रहे हैं कि 2/3 से कम अगर मुझे हुकूमत मिली अक्सरियत के साथ, मैं हुकूमत नहीं लूंगा, यानी बस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इससे कम पे वो आमादा नहीं हो बाद में वो यू टर्न भी ले लेते हैं ऐसे बयानात से। बट जब आप मेज पर बैठे होते हैं तो बहुत से मामलात में आपको लचक दिखाना पड़ती है। माजी में इमरान खान साहब तो अटेंड ही नहीं करते थे वो सेशन जहां ऑपोजिशन होती थी, पार्लियामेंट नहीं जाते थे इसलिए कि वहां ऑपोजिशन मौजूद होती थी। उनके बेलचक रवैये की वजह से कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं और उस बेलचक रवैये के साथ क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखें, एक तो ये बड़ी क्लियर करने की जरूरत है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ 13-14 जमातें। वो सारी जमातें 3 साल आपको ये बताती नहीं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो यू टर्न लेता है, उसके रवैये में लचक नहीं है, उसमें ये भी मसला है, उसमें वो भी मसला है। तो भाई फिर उसको आप साइड पे कर दें, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो कौमी हुकूमत वैसे ही कायम की हुई है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट कायम है, मासवाए जमात इस्लामी के और PTI के, और कौन है? जमात इस्लामी की कितनी वहां पे सीटें हैं सेनेट के अंदर या कौमी असेंबली के अंदर? बाकी तो सारे लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि आपको भी पता है कि जब तक इमरान खान का मसला हल नहीं होगा तब तक इस मुल्क का मसला हल नहीं होगा। अब वो मसला किस तरह हल होगा? वो मसला हल होगा इंतखाबात के जरिए। अब वो ये तो नहीं कोई कह रहे कि मुझे आप हुकूमत दे दें या मुझे आप 2/3 अक्सरियत दे दें, वो ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवाएं। तो इसके लिए देखें, हुकूमत कह रही है अगले साल अगस्त में करवाएंगे, खान साहब कहते हैं आप पहले करवा लें, बीच में चंद महीनों का ही फर्क है ना। तो इतनी मेच्योरिटी तो दोनों साइड्स दिखा सकती हैं कि अगस्त में नहीं तो मार्च में करवा लें। लेकिन इशू ये है यहाँ पे आयशा, जो समझने की चीज है, ये मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक ये मुज़ाकरात इंतखाबात के ऊपर होंगे। ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत को पता है इंतखाबात होंगे तो सब हर जमात ने अलग-अलग जाके इलेक्शन लड़ना है। वो मिल के लड़ें तो इलेक्शन हार जाते हैं, अलग-अलग इलेक्शन वो किस तरह लड़ेंगे? तो ये असल में इशू है। इमरान खान का यू टर्न या उसका कोई सख्त रवैया इशू नहीं है। इशू ये है कि हुकूमत डरती है इंतखाबात से। वो उनकी ख्वाहिश है कि अगले साल भी इंतखाबात ना हो। ये मैं आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि उन्होंने तो यहां तक मुशावरत की कि अगले साल क्या इसको एक्सटेंड करने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसके ऊपर भी उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया। तो ये इशू है बहुत बड़ा। ठीक है, ये बड़ा इशू है। राना साहब, आप हाथ बुलंद कर रहे थे, मुझे काफी देर से खामोश कुव्वत के तौर पे बैठे अजीम चौधरी साहब का ख्याल आ रहा है, लेकिन आप अपने कहिए, फिर उसके बाद मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। जी मैं अजीम चौधरी साहब बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं जी। मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त जरूर करेंगे अजीम साहब। मैं देखे, गुजारिश ये है कि देखे, आप इस वक्त वही चीज आ जाती है कि इंतखाबात कराएं। इमरान खान कह रहे हैं इंतखाबात कराएं जी, और इमरान खान की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो जनाब यहाँ पे आसमान सर पे गिर पड़ेगा। वो ठीक है, इमरान खान का ग्राफ ऊपर है, इमरान खान चाहता है कि उसका जनाब यहाँ पे इंतखाबात इस वक्त हो, क्योंकि उसका ग्राफ जो चढ़ा हुआ है इस वक्त, गुड्डी जड़ी चढ़ी हुई है उसको मिलेंगे वोट। ठीक है, एग्रीड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो बंदा इंतखाबात अगर आप करा भी देते हैं, इंतखाबात पहले कराएं बाद में कराएं जब भी कराएं, मसला ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई उसका मॉडस ऑपरेंडी बनाए, वो तरीका कार वाजे करे कि जो भी बंदा हारे, जो भी पार्टी हारे, वो उनके नताइज को तस्लीम करे। अगर तस्लीम अगर नहीं करेंगे नताइज को, तो पिछली दफा तो इमरान खान चार हलकों को लेके बैठ गया था 126 दिन के लिए। इस बार इमरान खान 40 हलकों को लेके बैठ जाएगा, 126 दिन छोड़ के 200 कितने दिन बैठ जाएगा कहीं ना कहीं जाके। सो ये इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना। मुल्क चलाने की बात कर रहा हूं मैं, किसी पॉलिटिशियन की मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ये सही है। प्रॉब्लम ये है कि मुल्क चलाना है। बुनियाद से मसाइल को हल करें। अगर आप सुपरफिशली पट्टी करते रहेंगे, कील नहीं निकालेंगे तो जाहिर है जख्म तो वहीं रहेगा। ये बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट समझ आ गया, बिल्कुल ये वैलिड है। अच्छा, बार बार अजीम साहब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के गुब्बारे से भी हवा निकल गई? नाअहली का फैसला आते ही इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद से काफी पुरजोश थे, पूरा एतमाद थे कि जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला आएगा या कोई बात होगी तो मुल्क जैम हो जाएगा। परवेज खटक साहब की जो ऑडियो है पश्तो में, उसमें उन्होंने यही कहा कि सड़कें बंद हो जाएंगी और उससे इनको पता चलेगा कि PTI भी एक कुव्वत है। इमरान खान साहब की पसपाई की वजह या रवैये में कुछ लचक या आह भरने की वजह यह भी हो सकती है कि उनकी नाअहली पर वो रिएक्शन नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पॉपुलैरिटी का जो उनका बुत है उसको किस हद तक आपके ख्याल में नुकसान पहुंचा? मेरे तीनों साथी मुझसे बहुत ज्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन मैं जो अपनी नाक़िस राय रखता हूं उसका इजहार करना जरूरी समझता हूं।
जिसका जी चाहे मेरे साथ शर्त लगा ले कि पाकिस्तान में मार्शल का कोई इम्कान नहीं है, ये नहीं लग सकता, ये लग ही नहीं सकता। वो मामलात, वो जो मसाइल हुआ करते थे, वो वक्त गुजर गया हुआ है। अब हम बहुत आगे आ गए हैं, दरियाओं के पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया। लिहाजा मैं इस खदशे को न सिर्फ रद्द करता हूं बल्कि समझता हूं कि इस पर गुफ्तगू करना वक्त का दिया है। दूसरा मामला यह है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। मैंने आपसे गुजारिश की कि इसमें मुज़ाकरात में इमरान खान साहब 2 कदम पीछे आ चुके हुए हैं और मुज़ाकरात का अब मामला जो बाकी बचा हुआ है उसमें सिर्फ एक चीज बाकी है और वो ये है कि केयर टेकर सेटअप क्या होगा और इलेक्शन का तरीका कार क्या होगा। जो इलेक्शन रूल्स लॉज बदलने हैं वो खान साहब भी बदलना चाहते थे, ये लोग भी बदलना चाहते हैं, उस पर कंसेंसस हो जाए। जो बात की जा रही है कि इंतखाबात के बाद नताइज को तस्लीम कर दिया जाए। एक बात और कह दूं, जी मेरे मोहतरम साथी ने ये कहा कि मशवरा हुआ, मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। आइन की दफा 232 में ये लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली अपनी टेन्योर को 1 साल सिर्फ सिंपल रेजोल्यूशन से बढ़ा सकती है। गोया वहां मौजूद अगर 70 लोग बैठे हुए हैं और वो 70 लोग ये कहते हैं कि बढ़ा दें तो बढ़ जाएगी 1 साल मियाद, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं होगा। लिहाजा इस मामले को भी जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरा ये देखिए कि 92 में मैं पॉपुलैरिटी की तरफ अब आना चाहता हूँ। 92 में वर्ल्ड कप जीत लिया था, मैं भी रात को 2 बजे सड़क पे जाके जश्न मना रहा था और 96-7 में हॉस्पिटल बन चुका हुआ था। इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के आला तरीन मकाम पर मौजूद थे उस वक्त। दुनिया पाकिस्तान में कहीं वो कंट्रोवर्शियल नहीं थे, बिल्कुल कतई नहीं थे। दूसरी चीज ये कि वो जो करना चाहते थे वो कर चुके हुए थे। ये पार्टी बनाने का मामला तो बहुत बाद में उनके सामने आया, मैं इसकी तफसील में इस वक्त जाना नहीं चाहता, गुफ्तगू और तरफ चली जाएगी। लेकिन 97 के इलेक्शन में उनके वो दोनों काम, वर्ल्ड कप भी और हॉस्पिटल भी, इलेक्शन में उनके काम नहीं आ सका। 2002 के इलेक्शंस तो मेरे सामने हुए में शायद मैं कुछ चीजों का एनी शाहिद हूं। एक सीट मिली थी, 8 में उन्होंने बाइकआउट कर दिया और 13 में 30-35 सीटें थी और 2018 में उन्होंने हुकूमत बनाई, मखलूत हुकूमत। और उस मखलूत हुकूमत के वो लोग जो उनके साथ थे वो उनसे अलग हो गए तो वो हुकूमत उनकी खत्म हो गई। साजिश का मुझे नहीं पता, मुमकिन है साजिश किसी वक्त सामने आ जाए तो मैं भी देख लूंगा, अब तक तो नहीं आई। जो पॉपुलैरिटी का मामला है और निगोशिएशंस का मामला है, 1977 के इंतखाबात की मुझे पूरी तरह एक एक चीज याद है। जुल्फकार अली भट्टो साहब की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस इंतखाब को मुतनाज़ बना दिया गया था और धांधली भी हुई थी, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। उसके नतीजे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक चली थी PNA की, जो बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। उसके नतीजे में मुज़ाकरात का जिस वक्त आगाज हुआ या मुज़ाकरात होते नजर आए, तहरीक का दम टूटना शुरू हो गया और 6 हफ्ते से ज्यादा वो तहरीक नहीं चल सकी और फिर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात की नाकामी के नतीजे में या मुज़ाकरात के नतीजे में जो कुछ तय हुआ उसको हतमी शक्ल मुआहदे के तौर पर न देने के नतीजे में मार्शल लॉ लग गया। वो मार्शल लॉ मैंने, आपने या ज़ियाउल हक ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया था, उसमें बहुत सारी कुव्वतें और मौजूद थी और जुल्फकार अली भट्टो साहब का फिर जो अंजाम हुआ उसको देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर, पॉपुलैरिटी का वोट में तब्दील होना एक और चीज है। मेरे वो तमाम दोस्त, साथी, अजीज जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इसी तरह रहेगी, वो क्या वजह है कि वो पॉपुलर हुए। जरा ये देखिए कि एक नौजवान 18-19 बरस की उम्र में बहुत पॉपुलर हो जाए, क्रिस्मेटिक बनता हुआ नजर आ रहा हो, पॉपुलर हो, लोग उसको चाह रहे हो, वो सेलिब्रिटी बन गया हो और उसके बाद वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। रोल किसका था? रोल था उस वक्त के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में उस तरह मजबूत नहीं था, सिर्फ सरकारी टीवी था, सिर्फ वो वही कुछ दिखा सकता था जो सरकार चाहती थी और सरकार चाहती थी कि खेल दिखाए जाएं और वर्ल्ड कप के हवाले से सब चीजें। लेकिन बरतानिया के अखबारात की जीनत इमरान खान साहब
हर दो सूरत में बनते रहे, अच्छे भी और बुरे भी। वो जानते हैं और उनके दोस्त अहबाब, उनके वो लोग जो उनकी स्ट्रेटेजी इवॉल्व करते हैं, ठीक वो है। जानते हैं कि मीडिया को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। जी जी। वो रोज नया स्लोगन दे सकते हैं, वो रोज नई पंच लाइन दे सकते हैं, वो रोज नई सुर्खी दे सकते हैं। और मेरे ये दोस्त जानते हैं कि रोज नई सुर्खी जो है उसी का नाम पे लोगों ने यू टर्न रख दिया था। ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे और इंतखाबात चूंकि अब वक्त पर होने हैं, इसलिए हमारा जो जी चाहे हम कह लें। ठीक है, बड़ा अच्छा थीसिस आपने अजीम चौधरी साहब दिया। बड़े काफी देर बाद आपको बात लेकिन आपने सारी बात बना दी। अब जितना भी अहाता किया है इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से हकाइक का, नसीम साहब इसमें ये इंप्रेशन अब आ रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है बादियों नज़र में कि मुज़ाकरात में इंगेज करके अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो टाइम बाय करना चाहती है और या फिर फेस सेविंग चाहती है। क्या कहते हैं आप? अब ये देखें, इसमें दो बातें, जिस तरह अजीम साहब ने कहा, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो बात ये हो रही थी कि 5 साल तो हुकूमत करेंगे और उसके बाद भी 5 साल हुकूमत करेंगे जी। लेकिन ये नहीं पता था कि एक पीडीएम मौजूद है, एक अपोजिशन जमातें मौजूद हैं जिनको सबको इमरान खान साहब टारगेट कर रहे थे। वो सब मुत्तहिद हुए और उन्होंने एक आइनी और कानूनी तरीके से उनकी हुकूमत टॉपल की और वो वहाँ पे आके बैठ गए। अब जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने बात की यकीन के साथ कि मार्शाल्लाह नहीं लग सकता, तो मुझे कल का वाकया याद आ गया कि हम सबको भी पूरा यकीन था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन भारत आखिरी विकेट पे मैच जीत गया। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वजह यह है कि इमरान खान साहब जिस तरह अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आइनी और कानूनी तरीके से तो ये डिमांड जायज़ नहीं बनती कि क्यों जनरल इलेक्शन जल्दी करवाए जाए, इसकी कोई वजूहत होनी चाहिए। फिर जब पीडीएम ने इतनी मेहनत करके हुकूमत उनसे ली है तो वो कोशिश करेंगे कि अपना टेन्योर पूरा करें, क्योंकि 4-5 महीने में इन्होंने जो अपनी मकबूलियत का गिराफ गिरा लिया है, वे भी नहीं चाहेंगे कि इन हालात में जाएं। और आइनी तौर पे उनके पास मौजूद है कि वो अगले साल इलेक्शन करवाएं। और जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने बताया कि 1 साल वो बगैर किसी हेलो हुज्जत के बढ़ा सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उसको भी बढ़ा लें और उसके बाद वो इलेक्शन कराएं। अगर इसमें कोई कानूनी सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल से ना तो मुक्तदर कुव्वतें उन पर प्रेशर डाल सकती हैं, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे सकता है कि भाई आप जल्दी इलेक्शन कराएं। और अगर इन 2 सालों में पीडीएम या नून लीग की हुकूमत ये परफॉर्म करते हैं, आवाम को कुछ आसानियाँ देते हैं, आवाम को सहूलतें देते हैं, तो बिल्कुल ये ग्राफ जो है वो मकबूलियत का चेंज भी हो सकता है। जिस तरह फैसले आ रहे हैं तोशा खाना के या ममनुआ फंडिंग का कोई फैसला आ जाता है तो लोग जो न्यूट्रल होते हैं वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब वक्त गुजरता जाता है तो वक्त तो हमेशा एक सा नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से अगर उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होती है, पीडीएम दोबारा रिगेन करती है, तो वो उस वक्त पे जाके कोशिश करेंगे कि इंतखाबात करवाएं। जब उनकी अपनी चॉइस होगी तब वो इलेक्शन कराएंगे। मेरे ख्याल से वो इमरान खान साहब की चॉइस के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा, अतर इस सारी सिचुएशन का अगर जायजा लिया जाए तो अभी तक पीडीएम की हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रही है। अगर टाइट कॉर्नर में कोई है अभी इस वक्त तो वो इमरान खान साहब है, वो भी अपने ऐलानात की वजह से जिनको सुर्खी और यू टर्न से ताबीर किया अजीम चौधरी साहब ने। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटजी रिन्यू करनी पड़ेगी? देखें, एक तो पहले आपने इमरान खान साहब का वो एक शॉट चलाया था, आपने कहा था उसमें जो आप शामिल करना चाहती थी वो शामिल नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी आहें मुझे नसीम सिद्दीकी साहब के जवाब में भी सुनने को मिली, तो वो उन्होंने शामिल कर दी। अब देखें, इमरान खान की बड़ी नाकामियां हैं। अब अलमिया आप ये देखें जी कि यहाँ पे हम बैठ के इमरान खान की नाकामियां डिस्कस कर रहे हैं। किस लिए डिस्कस कर रहे हैं कि उसने भुट्टो के वारसों को ज़ियाउल्लाह के सियासी जानशीनों के कदमों में बैठने पे मजबूर कर दिया है। जनाब, ये कितनी बड़ी उसकी नाकामी है कि वो सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेता है, क्योंकि अवाम में उसकी कोई मकबूलियत नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले ही अचीव कर लिया है। देखें, जमहूरियत में उन्हीं जमातों के अरकान इमरान खान साहब के साथ हुकूमत का हिस्सा भी रहे, ये भी ऐड कर ले अतर। जो मतलब मैं उधर यार मैं सारी नाकामियां गिनवा रहा हूँ जितनी आप कह रहे हैं ना। देखें, इमरान खान का वो जो मकबूलियत है वो वोट बैंक में भी तब्दील नहीं होगा। 13 जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा है। 50-50 हजार की जहां पे लीड थी चारसदा के अंदर, पेशावर के अंदर, किस तरीके से वो हारे। हर हल्के में पीडीएम का जो वोट बैंक था वो तकरीबन 50 हजार ज्यादा था और मिला के, फिर भी वो उन हल्कों के अंदर हारे।
तो अब ये क्या, अगर इमरान खान की मकबूलियत भी कम हो गई है, उसकी नाकामियां भी इतनी ज्यादा हैं, उसको कोई समझ भी नहीं आ रही, और फिर दूसरा वो कोई स्लोगन दे के या कोई हेडलाइन दे के लोगों को अपनी तरफ लगा लेता है। देखिए, जमहूरियत में जमहूर की इससे ज्यादा आप तौहीन नहीं कर सकते। जो उसको वोट देता है वो इल इन्फॉर्म्ड है, वो अपने साथ बिला फुसला के लगा लेता है। तो ये बाकी तो सारे कहते थे कि हम PhD हैं जमहूरियत में भी और सियासत में भी, आओ तुम्हें गुर सिखाएं। तो भाई सिखाएं ना हमें गुर, बताएं आवाम को, अपनी तरफ लगा लें, इलेक्शन करवाएं आज या 2 महीने के बाद, हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर दें, आप जीत जाएं इलेक्शन। मसला ये है कि जमहूरियत में ये फैसला ना नसीम भाई करेंगे ना मैं करूंगा, ये आवाम करेगी। किस दिन करेगी? जिस दिन उसको बैलेट बॉक्स का में अपना वोट डालने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप इमरान खान की नाकामियां गिनवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो आप हमें कामयाबी दिखा रहे हैं वो नसीम भाई की नजर में तो कामयाबी हो सकती है, मुझे थोड़ी सी उसमें जो है ना कमी महसूस होती है उस कामयाबी। वो क्या रीजन है अतर कि रिएक्शन वैसा नहीं आया इमरान खान साहब की नाअहली पे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? उससे पहले तो सभी ने अपील की ट्विटर के जरिए और वीडियो मैसेजेस के जरिए भी कि इमरान खान के लिए निकलो, क्यों नहीं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो सका? देखिए, एक आईनी और कानूनी अमल चल रहा है, पता है कि कतन भी वो कानूनी अमल की इंतहा नहीं थी। कोई इमरान खान को खुदा ना खास्ता कोई उम्र कैद की सजा नहीं होगी थी। एक इलेक्शन कमीशन से एक फैसला आया, उस फैसले की उसमें कितनी जान थी। उसी वक्त नवाज शरीफ साहब के साबिक जो वकील हैं सलमान राजा साहब, उन्होंने भी आके बता दिया, एतजाज अहसन साहब ने भी बता दिया। तो सबको पता था कि इस फैसले की तो कोई वक़्त ही नहीं है। और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने कह दिया कि इमरान खान को इंतखाबात लड़ने की इजाजत भी है। जिस दिन वो कॉल देंगे उस दिन लोग निकलेंगे। बाकी बात यह है कि अगर उनकी मकबूलियत कम होगी, मैं मान लेता हूं हुकूमत के इस बयानिए को, तो फिर आप इलेक्शन करवा के उनको एक तरह से साइड पे क्यों नहीं करते? तो इलेक्शन करवा देंगे ना, 11 महीने सबर कर ले, 11 महीने सबर कर ले, इलेक्शन करवा देंगे ताकि कम से कम असेंबली अपनी मुद्दत तो पूरी करे। सबर हुआ, इन लोगों से क्यों नहीं सबर हुआ? चले, सबर के पैमाने अपने अपने, वो कहा जाता है सबर का फल मीठा होता है, ये PDM कह रही है और इमरान खान सब समझ रहे हैं कि अगर ज्यादा मीठा हो जाए तो खराब हो जाता है। ये मौकफ की एक तफरीक है दोनों तरफ से, के लिए भी सही नहीं और शुगर वालों के लिए भी ठीक नहीं है। बहरहाल ये जो इंग्रेडिएंट्स है, पॉलिटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनके ऊपर बात चलती रहेगी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जॉइंट सेशन में एक बार फिर खुश आमदेद। और अब राना साहब आपकी तरफ आऊँगी। अजीम चौधरी साहब ने जो बात की कि ये खारिज इम्कान है, जो बात आप कर रहे थे, आपके पेश नज़र ऐसा क्या खतरा है जब कि उस सिस्टम के नए मॉडल्स ईजाद हो चुके हैं और अब आपको डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है? तो आपको किस बात से खौफ आ रहा है, और क्या जो गुंजाइश मौजूद नहीं है उसी का गलत इस्तेमाल करते हुए ये पॉलिटिशियंस लिंगर ऑन कर रहे हैं, तवालत दे रहे हैं इस खिंचातानी को, इस क्राइसिस को? देखें, आप यहाँ पे केयर टेकर सेटअप ले आते हैं। केयर टेकर सेटअप जो है, आप बजाय 90 दिन के बजाय आप कहते हैं जी 6 महीने का ला दो, 6 महीने का केयर टेकर सेटअप बन जाता है। ठीक है जी। और इसी जैसे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जनाब असेंबलियां 1 साल की मुद्दत अपनी ज्यादा कर सकती हैं। इसी तरह ये भी तो हो सकता है ना कि जनाब केयर टेकर सेटअप आए और 3 महीने के बजाय 6 महीने रह जाए। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यू नो, नॉट नेसेसरी कि उसी तरह जनाब गेट फलांगे जाए PTV के और गेट फलांगे जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के, वो जरूरी लेकिन केयर टेकर सेटअप के लिए फिर कैन जरूरी नहीं है, दो तरफा बातचीत से ये सेटअप नहीं आता राना साहब। उसके लिए तो जाहिर है ऑपोजिशन हुकूमत का मिलकर बैठना जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो अगली स्टेज की बात कर रहा हूँ ना। जब स्टेज पे, किसी स्टेज पे, चौथी स्टेज की तो खैर वारी नहीं आनी, लेकिन तीसरी स्टेज पे अगर ये किसी तरह हल हो जाती है और जो करता धरता लोग हैं वो भी पॉलिटिशियंस के साथ बैठ जाते हैं कि चलो जी बैठो और फैसला करो, तो फिर उसमें हो सकती है ये स्टेज, उसमें बिल्कुल हो सकती है, इस बातें भी मानी जा सकती है, उसमें अर्ली इलेक्शंस की बात छोड़ी भी जा सकती है, उसमें यह भी कहा जा सकता है जनाब के 2023 अगस्त से पहले 3 महीने पहले या अगले साल ईद के बाद हम इलेक्शन करा देते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। बजाय इसके कि ये कहा जाए जनाब के हम आगे जा रहे हैं, जनाब 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं असेंबली को, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट ये कहा जाए कि जनाब किसी भी स्टेज पे ये मुमकिन नहीं है कि काले बक्से को खोल दिया जाए या काला बक्सा इस्तेमाल न कर। अच्छा राना साहब, आपने बड़ी अंदर की खबर दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, ये खबर भी बता दें कि मुज़ाकरात किस पॉइंट पे हो रहे हैं, एजेंडा क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयशा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पॉइंट ये है कि अभी तक ये दोनों फंसे हुए, सींग फंसा के बैठे हुए, ये सींग फंसा के बैठे, वो कहते हैं जी असी बह ते गए हैं इकट्ठे, कमरा बंद कर दिया हमने, 4 आपके बंदे 4 हमारे बंदे,
ठीक है, पीटीएम वालों को भी चाह रहे हैं, पीटीआई वालों को भी चाह रहे हैं, हमने कमरा बंद करके बैठ तो गए हम, लेकिन वो उसी चीज पे फंसे हुए। दे हैव लॉक्ड देयर हॉर्न्स देयर एंड देन सेइंग कि जनाब इलेक्शन जो है पहले कराएं। इमरान खान साहब की टीम कहते हैं जी इलेक्शन पहले कराएं। ओ भाई, अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी करनी है। अच्छा चले, आप फोर्सफुली अगर करवाना चाहते हैं, या इफ यू वांट टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि जनाब पहले हो जाए इलेक्शन, पर ठीक है आपका वोट बैंक ज्यादा है एंड ऑल दो स्टफ, और उस वक्त तक हो सकता है आपके लोग एग्जॉस्ट हो जाए, पीटीआई के जलसे जुलूस वो इतनी गैदरिंग इकट्ठी ना कर सके, इतने नंबर्स इकट्ठे ना कर सके और इतने लोग इकट्ठे ना कर सके। और हमारी लोगों की मेमोरीज तो भी बड़ी शॉर्ट होती है ना, हो सकता है 1 साल के बाद हमारी लोगों की मेमोरीज जो है वो डिमिनिश कर जाए, थोड़े से हमें सोच असि भूल भी जा रहे हैं ना, एमनीजिया भी हो जाता है सानू, तो अब वो हम भूल जाए जनाब कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो ग्राफ गिरना शुरू हो जाए वंस अगेन। सो दिस इज व्हाट पीडीएम इज लुकिंग फॉर, कि जी कितने लोग साथ चलेंगे, कितने लोग जनाब उनके होंगे, सारी चीजें। सो बट द पॉइंट इज कि अगर इससे थोड़ा सा वी शुड लाइक ग्रो अप, ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड ग्रो अप, दे शुड लाइक यू नो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और मैं फिर कहूंगा, I will repeat myself again कि please I request the politicians, all the leaderships कि जनाब कोई ना कोई हल निकाल ले, को बॉर्डर सेपरेटली निकाल ले, ताकि इलेक्शंस करवा ले, ताकि आपस में बैठ के कमरा बंद करें ना जी, कमरा बंद करके बैठ जाए और बैठ के कहें जी हम उठेंगे उस वक्त जब फैसला होगा, हम अपना फैसला करके निकलेंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बैठ जाओ एक दिन कमरे जो और नेक्स्ट फेज में तो बैठ के तुसी फैसला करके बाहर बिल्कुल बिल्कुल रॉकेट साइंस कोई नहीं है, that is not happening। थोड़ा 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है। लेकिन सारी सिचुएशन में अजीम चौधरी साहब गवर्नमेंट बहुत कूल एंड काम दिखाई दे रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेज पे मजीद लोग ऐड हो सकते हैं। तो ये ना हो कि ऐसी सूरत हाल दरपेश आ जाए एक बार फिर के जामिन उन्हीं को बनना पड़े जो माजी में बनते आए हैं। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी है, मैं चाहूंगी कि 1-1 मिनट में आप समो दें गुफ्तगू को। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कि 2 कदम पीछे हट चुके हुए हैं। यकीनन हुकूमत भी 1 कदम आगे बढ़ेगी और मामला जो है वो किसी न किसी सतह पर तय हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत इसरार के साथ कहना चाहता हूँ, वो ये कि मैं बहस नहीं करता, मैं अपना नुक्ता नज़र रखता हूँ, उसका इजहार करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को अदालतों के ज़रिए जो मौका मिल रहा है और बार बार कह रही हैं कि आप अपना रोल अदा करें पार्लियामेंट में, वही उनके लिए फेस सेविंग होगी और उनको वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर वो उस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे तो ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अजीम चौधरी साहब। नसीम साहब, फेस सेविंग मिल रही है, उसको देखने वाली आंख होनी चाहिए, अजीम चौधरी साहब ये कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी या आइन में वाकई गुंजाइश मौजूद है, NA 45 से इमरान खान साहब कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये भी एक इशारा है कि चाहते हैं ये हमारे हल्के कि इमरान खान साहब इन रहे पिक्चर में। लेकिन इसमें बात जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने कहा ना कि इमरान खान 2 कदम पीछे हट चुके हैं तो वो हिट विकेट हो सकते हैं, और शहबाज शरीफ 1 कदम बाहर निकल गए तो वो स्टंप हो सकते हैं। लेकिन तीसरा खिलाड़ी जो है वो तो आधी पिच पे पहुंचा हुआ है। अब आधी पिच से वो वापस कैसे आए? जिस तरह उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दिए हैं, जिस स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ वो पब्लिक में आए हैं, अगर वो उसी स्टांस को, उसी बयानिए को लेके वापस असेंबली में चले जाते हैं तो जो लोग, जो यंग लोग उनकी एक जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, वो उनको किस तरह कायल करेंगे? तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मिलजुल के सबको बैठना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की मईशत पहले, पाकिस्तान के अवाम पहले, और अपनी अना को पीछे रखना होगा, अपनी अना को पीछे रखना होगा। अतर, और अब तो चैलेंज आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। कमर ज़मान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि गुजारिश करते हैं कि इमरान खान साहब अब फाइनल डेट देकर लॉन्ग मार्च शुरू करें, फिर हम भी देख लेंगे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। इमरान खान साहब क्यों नहीं है कॉन्फिडेंट? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र हो सकता है, और वो ये समझते हैं कि शायद खान साहब के साथ बंदे ना आए ज़्यादा, इसी वजह से उन्होंने इस तरह की कोई ऑफर दी होगी। लेकिन मसला ये है कि ये मामलात को कब हल करेंगे? जब ये मसले को सीरियसली लेंगे तो तब ही हल करेंगे। जो इनके अपने मसाइल थे उसके हवाले से तो देखें, इन्होंने विद इन वीक्स कानून साजी कर ली, नैब के कानून में तब्दीलियां कर ली, EVM का वो कानून चेंज कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीन लिया। तो वो तो सारे इमरान खान साहब असेंबली में होते अतर तो ये नहीं हो सकता था। मसला ये कि क्या ये पाकिस्तान के लिए भी किसी मसले पे मुतफिक होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब असेंबली में होते ये सब
मुश्किल तो होता इस कोलिशन के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान साहब होते तो इस सिस्टम को लेजिटिमेसी मिलती। अब ये तारीख में लिखा जाएगा कि उस असेंबली के अंदर ऑपोजिशन जो लीडर थे वो राजा रियाज साहब थे और सिंध हाउस का भी जिक्र आएगा। तो मेरे ख्याल में खान साहब का असेंबलियों में जाना इस सिस्टम को लेजिटिमेसी देने के मुतरादिफ। मुज़ाकरात की कामयाबी का तो इस बात पर भी दारोमदार होगा। राना साहब, जाते जाते आप कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असेंबली में वापस आएगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को एट द वेरी फर्स्ट प्लेस पहले तो ये चाहिए था कि असेंबलियाँ जब वो निकले थे, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, असेंबलियाँ सारी डिसॉल्व कर देते। नहीं हुआ। दूसरा, उनका जो मेरे ख्याल में जो गलती थी, आई विल नॉट से कि उन्होंने कोई सही सियासी कदम उठाया। आई पर्सनली थिंक कि उनको असेंबलीज़ के अंदर मौजूद रहना चाहिए था। वो असेंबलीज़ के अंदर मौजूद रहते, 2-4 वोटों का आगे पीछे अगर नंबर आ भी जाते उनके पास, प्लस माइनस हो भी जाते लेटर स्टेज में या इस स्टेज में, जो 20 बंदे उनको छोड़ के गए थे उनमें से जनाब 8 बंदे जो हैं वो अभी तक राजी किए उन्होंने सिर्फ पीडीएम वालों ने। बाकी 12 बंदे 13 बंदे आज भी नाराज हैं, वो पीटीआई के अंदर वापस आना चाहते हैं। तो अगर नंबर गेम इमरान खान साहब उधर से मैनिपुलेट कर लेते तो हो सकता है ये मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है, पीडीएम की हुकूमत जो बैठी, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान लेके आ जाते, वो उनको घर भेज देते। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको असेंबली में रहना चाहिए था, और अगर वो वापस किसी स्टेज पे चले भी जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बिल्कुल ठीक है। मैदान में होते हुए आप मैच खेल सकते हैं, पवेलियन में बैठकर तो आप सिर्फ गौर फिक्र ही कर सकते हैं, मदुआएं या कोसलें दे सकते हैं। बहरहाल ये हमारी आने वाले प्रोग्राम्स में भी चलती रहेगी। बात नसीम सदीकी साहब की कि सबसे पहले आप पाकिस्तान का सोचें, सियासी जमातों को यही सोचना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।